औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की खैर बरकत से आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह हम सब को हर छोटी बड़ी मुसीबतों से और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे जो ज़रूरत है, जिनको मैथ्स में जो वीक हैं, उन तक ये लिंक पहुँच सके। ठीक है बेटा, आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4.8। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल एक्सरसाइज हैज़ बिन डन ऑलरेडी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वो देख लें आप, वो मेरी वीडियोज़ में मौजूद होंगी। आप अगर आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, मैं आपको वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.8। मैंने अभी आपको 4.7 में बताया है कि 4.7 और 4.8 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्या फ़र्क है? बहुत माइनर सा फ़र्क है, वो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ वो आपसे पूछ रहे थे यूजिंग साइंथेटिक डिवीजन। मैंने आपको बताया है साइंथेटिक डिवीजन क्या होता है। आप उसमें रिमाइंडर और क्वोशंट मालूम करें बस। जब आपने एक एक्सरसाइज में रिमाइंडर और क्वोशंट मालूम करना शुरू कर दिया तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास डिवाइज़र नहीं है। देखिए, आपको पता होना चाहिए बेटा डिवाइज़र क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये डिवाइज़र होता है। ठीक है, ये डिवाइडेंट है, ये क्वोशंट है। ठीक है, और जो यहाँ बच जाएगा वो रिमाइंडर है। अगर कुछ नहीं बचेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है बेटा, अब ये डिवाइज़र है, डिवाइडेंट है, ये तो अंदर आ जाएगा। आपके पास डिवाइज़र सवाल ने नहीं दिया, आप कैसे पहचानेंगे कि ये साइंथेटिक फॉर्म में होगा? वो उसने फाइंड द फैक्टर ऑफ नहीं लिख के दिया कि आप समझे कि फैक्टराइजेशन हो रही है। उन्होंने लिख के दिया है फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब है कि आपने साइंटिफिक तरीके से डिवाइड करना है। अब हमारे पास डिवाइज़र नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे, हम यहाँ पर सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे? हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अल्हम्दुलिल्लाह 3 पावर 2 पावर, मैंने आपको कहा है ऑर्डर चेक करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर कोई ऑर्डर मिस है उसको 0 कांस्टेंट लिखें, उस 0 कोफिशिएंट के साथ एक्स की पावर वो लिख दे जो मिसिंग है। ठीक है, जैसे 4.7 में अगर आप देखेंगे तो डिटेल में आपको ये बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में ये बात आपको एक्सप्लेन की। बेटा अब हमारे पास डिवाइज़र नहीं है, यानी मल्टीप्लायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सपोज कर लें कि मैं यहाँ सबसे पहले उसको करने का अब हमें पहले डिवाइज़र फाइंड करना है। तो डिवाइज़र कैसे फाइंड होगा? ये जो कांस्टेंट नंबर है, गौर से मेरी बात सुने, मैं यहाँ लिखूंगी वी नो द फैक्टर ऑफ 1 का फैक्टर, यानी 1 को अगर हम टुकड़े करें, यानी 1 किस किस टेबल में आ सकता है? प्लस या माइनस 1 के अलावा किस टेबल में आएगा? ठीक है, तो जो कांस्टेंट नंबर है आप उसका फैक्टर निकालेंगे। समझे, अगर 4 होता तो आप लिखते 1, 2 और 4, क्योंकि 4 के टुकड़े 1 का टेबल कर सकता है, 2 का टेबल और खुद 4 का टेबल। सही है, तो फिलहाल यहाँ 1 का फैक्टर क्या है? प्लस या माइनस 1। अब मैं यहाँ लिखती हूँ P। अगर मैं यहाँ +1 पुट करूँ x की जगह 1, तो जितने x हैं वहाँ आप 1 पुट करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिवाइज़र फाइंड करना है। ठीक है बेटा, 1 पुट किया और 1 पुट किया। देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, 1 का क्यूब क्या होगा? 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, प्लस 1 और ये माइनस 1। आप खुद देखें यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0। जैसे और लाजमी है आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो आप फ़ौरन लिखेंगे x -1। 4.7 में देखें इस तरह आता था ना डिवाइज़र, आपने प्लस पुट 1 किया है,
लेकिन आप हमेशा अपोजिट साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में जब हमारे पास x-1 होता था तो हम अपोजिट साइन के साथ नंबर पुट करते थे। अब यहाँ 1 आया है तो आपने x के साथ अपोजिट साइन लगाई। -1 इज द फैक्टर ऑफ px। px क्यों लिखा? px ये लाइन है। अब आप पूरी लाइन लिखें या px लिख दें तो बेहतर ये है कि आप px लिख दें, यानी फंक्शन ऑफ x का फैक्टर है x-1 एंड द मल्टीप्लायर इज -1 का अपोजिट क्या होगा? +1। और अगर शॉर्ट में बताऊं तो जो आपने यहां पुट किया है अंदर x में वही आपका मल्टीप्लायर बनेगा। ये मैंने 1 पुट किया और ये मैंने 1 को अलग कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लायर हमेशा अलग होता है। अब मैं कोफिशिएंट लिखूंगी, x³ का 1 है, x² का -1 है, x का 1 है और ये -1 कांस्टेंट मैंने अलग कर दिया। क्योंकि ये डिवाइड होता है मैंने इसको अलग कर दिया है और कांस्टेंट वैल्यू बिल्कुल अलग है, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू अलग हो गई। देखो बेटा, अब मैंने लगाया है डैश, ठीक है। अब 1 को एज इट इज उतारेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट डिजिट एज इट इज उतरेगा, चाहे वो प्लस हो माइनस हो कोई भी हो। 1 1 जा 1। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, जो आंसर आया ऊपर लिख दो। -1 + 1 0, 1 0 जा 0, 1 में 0 ऐड हुआ 1, 1 1 जा 1, +1 और -1 0। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, ये ट्रिक है। रिमाइंडर ये जो आपका कांस्टेंट है इसका आंसर 0 आना चाहिए लाजमी, क्योंकि आपने जब ऊपर फैक्टर मालूम किया है उसका भी आंसर 0 आया। अगर यहाँ आंसर 0 नहीं आ रहा तो आप इधर ही रुक जाएं, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आप वहाँ आपने लिखा था कि ये तो क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है, आप यहाँ ये नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे px फंक्शन ऑफ x। सही है। पहला फैक्टर आपने खुद निकाला है क्या? x-1, आपने लिख दिया x-1, सही है। दूसरा आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपने कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। x0 x1 x2, ठीक है बेटा। दूसरा फैक्टर बनेगा x² 0 x जा 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़े। +1 x की पावर 0 है, 1 1 जा 1, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि ना ये इसके फैक्टर करने हैं हमने, जो हमने पहले मिडिल टर्म के सारे सवालों में फैक्टर होगा मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक अगर नहीं होगा तो जब यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, 3 वैल्यू, तो फिर यही आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x-1 x + 1 स्क्वायर, यानी x + 1 2 मरता है, 1 की स्क्वायरिंग 10 दफ़ा भी हो जाए तो 1 ही रहती है। ये भी आंसर है, ये भी आपका आंसर है। और अगर आप इसको मजीद ब्रेक करना चाहते हैं, x-1 x + 1 होल स्क्वायर का मतलब है x + 1 2 मरतबा है। आपको फॉर्मूले में पुट नहीं करना है, आपने सिर्फ तोड़ना है इसको। आप जितना, ये भी आंसर है, ये भी आपकी बुक में ये आंसर गिवन है। लेकिन अगर आप ये आंसर बनाते हैं इट्स ऑल्सो राइट, ये आंसर बनाते हैं इट्स ऑल्सो राइट। उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको पता चले कि हमें कैसे समझ में आया। चले मेरा बेटा, पार्ट 2 है x³। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़, बुक में कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बिल्कुल न्यू बुक है और ह्यूमन एरर हो जाता है, ह्यूमन बींग्स कैन डू मिस्टेक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताती रहूँगी जहाँ जहाँ मिस्टेक होंगी। देखिए बेटा, पार्ट 2 है ये, इसका सवाल है x³ - x² - x। यहाँ बुक में माइनस ही लिखा हुआ है, ये गलत है, ये +1 होगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लें। अच्छा, जैसे ये सवाल दिया उन्होंने और आपको वही दिया, फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये उसका पार्ट आया। आपने px, क्योंकि सारी वैल्यू x है, px के साथ ये सवाल उतारा, ऑर्डर चेक किया, 3 2 1, ओके फाइन। अब ये 1 कांस्टेंट है, मैंने आपको बोला जो कांस्टेंट होगा उसका फैक्टर देखें, यहाँ पे भी 1 ही है तो चले 1 का फैक्टर प्लस या -1 है। अगर देखें यहाँ, अच्छा तरीका क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि अगर देखें प्लस साइन भी मौजूद है और माइनस भी, जब दोनों साइनें मौजूद है तो मैं प्लस ही साइन लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने +1 अगर पुट किया, सही है, x को, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 1 1 पुट कर दिया। और जब मैं इसे ओपन करूँगी तो 1³ 1, 1 स्क्वायर 1, 1 एज इट इज़ और +1, यहाँ +1 -1 -1 +1 कट गए, 0 आ गया। अगर ये आंसर 0 नहीं आता तो आपको आगे दोबारा -1 पुट करके देखें, फिर 2 पुट करके देखें, जो भी फैक्टर बनता जाएगा, सही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला बोर्ड के पेपर्स में इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं परेशान किया जाता कि 3 और 4 तक बात जाए, 1 या हार्डली 2
2 प्लस माइनस 2 में हो जाती है बात, ठीक है। जैसे ये 0 आया आपने 1 पुट किया है, यानी 1 पुट किया है, अपोजिट x माइनस 1 बना, जब भी तो इसका अपोजिट +1 आपने पुट किया है ना, आपने लिखा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px कौन, ये पूरी लाइन, ठीक है। अब जैसे ही आप और -1 मतलब +1 इज द मल्टीप्लायर, ओके, +1 इज द मल्टीप्लायर। जब ये मल्टीप्लायर है तो आपने क्या किया, 1 एज इट इज लिखा यहाँ, सही है, ये आपका मल्टीप्लायर है। आपने इसके कोफिशिएंट लिखे 1 -1 -1, ये लिख दिया 1 -1 -1, और ये कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दी और ये लाइन ड्रॉ कर ली। पहला डिजिट आपने एज इट इज नीचे आंसर में उतारना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जब आपने उतार लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, ये आंसर लिख दिया, -1 + 1 0, ये लिख दिया। अब 1 0 ज़ा 0, ये 0 लिख दिया, -1 में से 0 गए, -1 बचा, 1 1 ज़ा 1 और ये रहा माइनस, लगा दिया, -1 + 1 0। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी रिमाइंडर 0 आया है और इधर भी 0 आया है। ये अगर 0 नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्या लिखा, फौरन लिखा आपने px के बाद पहला फैक्टर जो आपने मालूम किया है ये, क्योंकि सवाल ने कहा है फाइंड द फैक्टर, आपने मालूम किया 1 पुट करके कि x माइनस 1 था, x माइनस 1 ये लिख दिया आपने। दूसरा है x स्क्वायर -1, कैसे आया ये देखें, x x x, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ठीक है। तो x स्क्वायर एज इट इज, ये 0 1 ज़ा 0 x ज़ा 0, तो ख़त्म हो गया, आगे बढ़े, ये -1 आ गया। अब x -1 एज बुक ने ये आंसर दे दिया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये x स्क्वायर -1 को अगर आप ये x -1 तो एज इट इज चल रहा है, सही है। अगर ये a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर दे तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, a - b a + b, सही है। अब ये माइनस के 2 हो गए तो आपने 2 को एक जगह लिख के स्क्वायर लगा दिया और ये x + 1 अलग लिख दिया। अगर आप ये लिखना चाहें ये भी करेक्ट है, ये लिखना चाहें ये भी करेक्ट है। ये पार्ट 2 हो गया। आपको अगर ये बात समझने में कोई मसला है तो आप प्लीज़ मुझसे काइंडली मुझे बताएं। चलें बेटा, पार्ट 3 देखें। x³ -6x² + 11x - 6, px हमने सपोज किया, ये पूरी टर्म लिखी, सही। अब ये आखिर में कांस्टेंट है, गौर से मेरी बात सुने, 6 कांस्टेंट है, तो मैंने लिखा था फैक्टर ऑफ 6, यानी फैक्टर ऑफ किसी नंबर का फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर आपसे पूछ रहे हैं वो नंबर किस किस टेबल में आ सकते हैं। सबसे पहला +-1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है 6, 3 के टेबल में आता है और 6। ये चौथा नंबर आप ना भी, अगर आप सिर्फ चाहे इसके जितने भी फैक्टर बनते हो आप कम से कम 3 लिखें बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ये छोटा नंबर है, नेक्स्ट इसका 6 ही था। तो ये अब हम इन तीनों को पुट करके देखेंगे। देखिए बेटा, सवाल देखकर आपको खुद जज करना है कि ये अगर प्लस और माइनस दोनों साइन है तो चलो हम प्लस पुट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 11 और 1 12 हो गया, और ये 6 और ये -6 है। अगर आप 1 भी पुट करके देखें, अगर हो जाता है तो ठीक है। मैंने यहाँ 2 पुट किया, मैंने 2 जब पुट किया तो यहाँ जितने x थे, x³ की जगह मैंने 2³ लिखा, -6 सवाल का, x स्क्वायर की जगह 2 + 11 x की जगह 2 और ये -6, ठीक है। 2 का क्यूब बना 8। बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ करते हैं, डायरेक्ट 6 2 ज़ा 12, नो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, + 11 2 ज़ा 22 और ये -6 आ गया। देखिए बेटा, जो प्लस है उसको एक साथ कर लो, -24 में से 8 गए, -16 बचे, +22 में से 6 गए, +16 बचे, -16 + 16 0 आंसर आ गया। जैसे ही मेरे पास 0 आंसर आया, मैंने पुट किया था 2, मैंने लिखा x - 2 इज़ द फैक्टर एंड 2 इज़ द मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि जो भी फैक्टर आएगा उसकी अपोजिट साइन, यानी जो आपने यहाँ अंदर पुट की है वही आपका मल्टीप्लायर है। 2 इज़ द मल्टीप्लायर, ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लायर है। अब ये यहाँ क्या लिखा है आपने, कोफिशिएंट, x³ का 1, x स्क्वायर का -6 और x का 11, ये पुट कर दिया। -6 कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दी, डिवीजन करके लाइन बना दी, ये साइंटिफिक डिवीजन कहलाती है। मैंने आपको शुरू से कहा है 1 एज इट इज उतरेगा, 2 1 ज़ा 2, -6 में से 2 गए, -4 बचे, -4 2 ज़ा -8, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 2 3 ज़ा 6, ये -6, ये +6, 0, अल्हम्दुलिल्लाह 0 आ गया। जैसे ही 0 आया, आपका सवाल कह रहा है फाइंड द फैक्टर। पहला फैक्टर मैंने x - 2 मालूम किया है ऊपर, ये मैंने x - 2 लिख दिया। दूसरा क्या है, ये देखें, x0, x1,
x2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जिसके साथ 0 पावर होगी वो एज इट इज उतरेगा। अब ये 3 नंबर है, फैक्टर का मतलब आप पिछले 4.2, 1, 3, 4.4, 4.5 में आपको मैंने हर तरह के फैक्टर बताए हैं, वो मैं आगे ज़रूर अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर के नाम से। उसमें हमने एक फैक्टर किया था मिडिल टर्म, जब 3 वैल्यू होगी तो लाजमी है मिडिल टर्म ब्रेक होगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि वो बच्चे जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं आसानी से समझ जाएं। पहला नंबर आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखें 3 आ गया। जो भी नंबर आएगा उसका आप एलसीएम लें, 3 1 जा 3, मुझे चाहिए 4, मैंने 1 1 जा 3 और 1 4 होते हैं, मुझे -4 चाहिए तो मैंने लिखा -3 -1 आ गया -4। ठीक है, पहली और लास्ट टर्म आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 3 एज इट इज है। मिडिल टर्म का मतलब होता है सेंटर वैल्यू डिस्टर्ब होगी, तो -3x -x -4x बन गया। अब जब 4 वैल्यूज आ जाती हैं तो मैंने आपको बताया था 4 वैल्यूज में पेयर बना के आपने कॉमन निकालना है। इन दोनों में 2x है, 1x है, 1x कॉमन, यहाँ से 1x बचा, यहाँ -3 बचा। जो ब्रैकेट आप यहाँ लिखेंगे आँख बंद करें और वो ब्रैकेट आगे लिख दें। अब मसला है कि आपको यहाँ क्या पुट करना है, तो मैं आपको आसान तरीन तरीका बताती हूँ अल्लाह का नाम लेके। देखो बेटा, आखिरी के नंबर देखो, 3 है, मुझे 3 ही चाहिए, कहाँ से आएगा 1 जा, ये मैंने 1 लिख दिया। माइनस है, मुझे प्लस बनाना है, मुझे प्लस चाहिए तो मैं माइनस के साथ माइनस लगा दूंगी ताकि माइनस और माइनस मिलके प्लस बना दे। ये बात समझ में आ गई। x -2 एज इट इज आपके साथ चला, x -3 दोनों में सेम था, एक दफ़ा लिख लिया, यहाँ बचा x -1, आप अरेंज करके लिख दें x -1 x -2 x -3 इज द आंसर। ठीक है, अब पार्ट 4 देखें। ठीक है, x³ + 5x² -4x -20, मैंने लेट पी एक्स सपोज किया, आखिरी नंबर है 20, 20 कोई मामूली नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है, तो मैंने लिखा द फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि हमें कांस्टेंट का फैक्टर निकालना है। 20 मैं 3 लिखूंगी, फिर भी मैंने 4 आपके लिए लिख दिया है, 3 से ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगी, तो 1 के टेबल में आएगा, लाजमी है आपको 1 पहले लिखना। 1 के टेबल में आता है 20, 2 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में आता है, सबके साथ प्लस माइनस, या तो +4 या फिर -4 पुट करेंगे। अब देखें ये 20 बड़ा नंबर है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कभी भी नहीं होगा। आप 1 से मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर आपका 0 नहीं आएगा तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0 और मूव हो जाएंगे। फिर आप -1 पुट करके देखें तब भी नहीं आएगा, आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। फिर आपने 2 पुट किया, मैंने +2 क्यों पुट किया, कॉमन सेंस कहता है 2 प्लस है 2 माइनस है, तो जाहिर सी बात है मैं +2 पुट करूंगी ताकि 1 + 1 -, 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाए। 2 पुट किया, x³ की जगह 2³ +5 वो है कोफिशेंट है, x² की जगह 2 पुट किया, -4 x की जगह 2 पुट किया, ये रहा -20। 2 2 = 4, 4 2 = 8, प्लस यहाँ 5 2 = 10 कर देते हैं बच्चे जो नहीं करना, 2 2 = 4, 4 5 = 20, -4 2 = 8, -20, 20 और 8 + 28, माइनस और माइनस प्लस, 20 और 8 28, ये दोनों कट गए, 0 आंसर आया। जैसे ही 0 आया क्या पुट करके आया, 2, x के साथ अपोजिट साइन लगा दी, यानी फैक्टर ऑफ px क्या था, x -2, और यानी 2, इस -2 का अपोजिट +2 इज द मल्टीप्लायर। जब आपने ये लिखा तो अब ये आप कोफिशिएंट लिखेंगे, x³ का है 1, x² का है 5 और x का है -4 और मल्टीप्लायर था 2, 1 एज इट इज उतारा नीचे, 2 1 = 2, 5 और 2 7, 2 7 = 14, 14 में से 4 गए 10, 10 2 = 20, +-0। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये 0 आया रिमाइंडर, आपने लिखा px, यानी फंक्शन ऑफ x में फैक्टर्स क्या हैं, पहला x -2 लिखा था आपने, x -2 लिख दिया, यहाँ है ये देखिए बेटा x x और x उल्टा लिखे, 0 1 2 उल्टे से चलें, x² + 7x + 10, ओके। x -2 देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ चल रहा है, ये 3 वैल्यूज आ गई, इसको मिडिल टर्म से ब्रेक करेंगे, 1 10 = 10, कोई भी बच्चा भी एलसीएम निकालेगा उसको पता है 2 5 = 10, मैंने लिख दिया x² + 5x + 2x, मिडिल टर्म 7 है, हमें चाहिए 5 + 2 7 आ गया।
इन दोनों का कॉमन निकाला, यहाँ एक x 2 थे, एक बाहर है, x+5 बचा। जो x+5 यहाँ बचा मैंने आंख बंद करके यहाँ लिख दिया। अब 5 है, मुझे 10 चाहिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस है, मुझे प्लस चाहिए, मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों एक साथ लिख लिए और x+2 एक दफ़ा लिख लिया। अब अरेंज कर दें, x - 2, x+2, x+5, इसको आप आंसर बना दें, फैक्टर। ओके, नाउ पार्ट 5 देखें बेटा। x³ + x² - x - 1, ये अभी हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं और पीछे भी कर चुके हैं। मैंने x 2 माइनस है 2 प्लस है, ऑब्वियसली 1 का फैक्टर +-1 के अलावा क्या होगा। मैंने +1 पुट किया, ये 0 के बराबर आ गया। जैसे ही +1 पुट करके 0 आया, मैंने बोला x - 1 फैक्टर है, ठीक है, यानी मल्टीप्लायर है हमारा 1। जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं वो हमारा मल्टीप्लायर है, 1 मल्टीप्लायर है। इसके कोफिशिएंट लिखे, x³ का 1, x² का 1 और x का -1। एज इट इज पहला उतारा, 1 1 जा 1, 1 और 1 2 ऐड हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 में से 1 गए 1, 1 1 जा 1, माइनस और 1 0 आ गया। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये 0 हुआ, मैंने px यानी फंक्शन ऑफ x के फैक्टर क्या है, पहला x - 1 जो मैंने ऊपर निकाला है, दूसरा मैंने आपको कहा ये x पुट करेंगे 0 1 और 2। जैसे ही मैंने ये पुट किया है, तो अब मुझे इसके मजीद फैक्टर करने क्योंकि 3 टर्म है, ये मिडिल टर्म 1 1 जा 1, मुझे 2 चाहिए, 1 1 जा, तो 1 + 1 2 हो गया, तो मैंने +x 2x हो गए। तो इन दोनों का कॉमन x+1 हो गया और ये x+1 हो गया, यानी x - 1 और ये 2x+1 है, तो मैंने एक दफ़ा लिख के स्क्वायर लगा दिया। आप ये भी आंसर बना सकते हैं और ये भी आंसर बना सकते हैं। देखिए बेटा, x³ - 2x² + 9x - 18, x³ - 2x² + 9 - 18, -18 कांस्टेंट है। 18 का फैक्टर क्या होगा, +-1 2 और 3, 6 मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप मर्जी लिखें या आगे भी जा सकते हैं। आप यहाँ 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 के बाद 9 के टेबल में आता है, लेकिन आपको मैंने कहा है सिर्फ 3 लिखे, हो जाएगा। देखें ये बड़ी वैल्यू है 18, तो जाहिर सी बात है मैं 1 पुट करने की गलती तो नहीं करूँगी, ये कॉमन सेंस है। हमारे पास 2 वैल्यू प्लस है 2 माइनस है, तो जाहिर सी बात है +2 पुट करके देखते हैं। मैंने +2 पुट किया, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये इधर गलती करते हैं बच्चे, बार बार कह रही 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, और ये +18 - 18 कैंसिल, -8 + 8 कैंसिल, अल्हम्दुलिल्लाह 0 आया। क्या पुट करके 0 आया, 2। अब फौरन मैंने लिखा x - 2 फैक्टर है और 2 मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर बाहर लिखा, x के कोफिशिएंट लिखे 1 - 2 और 9, 1 एज इट इज उतारा, 2 1 जा 2, -2 + 2 0 बचा, 2 0 जा 0, 9 में से 0 गए 9 बचा, 9 2 जा 18, अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर हमारा 0 आया। जैसे ही आया मैंने यहाँ लिखा x0 x1 x2, x - 2 पहला फैक्टर था जो मैंने ऊपर मालूम किया है। यहाँ बचा x² + 9, 2 है, कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी आंसर है आपका। अगर आप यहाँ x - 2 के साथ अगर मैं यहाँ 3 करके बाहर स्क्वायर लगा दूँ तो भी ये भी आंसर लिख सकते हैं आप। और अगर इसको मज़ीद ब्रेक करूँ, x + 3 2 मरतबा लिखेंगे तो ये भी आंसर है आपका। x³ - 6x² + 11x - 6, px हमने सपोज किया, ये पूरी टर्म लिखी, सही। अब ये आखिर में कांस्टेंट है, गौर से मेरी बात सुने, 6 कांस्टेंट है, तो मैंने लिखा द फैक्टर ऑफ 6, यानी फैक्टर ऑफ किसी नंबर का फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर आपसे पूछ रहे हैं वो नंबर किस किस टेबल में आ सकते हैं। सबसे पहला +-1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है 6, 3 के टेबल में आता है और 6। ये चौथा नंबर आप ना भी, अगर आप सिर्फ चाहे इसके जितने भी फैक्टर बनते हो आप कम से कम 3 लिखें बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऐसे ही लिख दिया कि ये छोटा नंबर है, नेक्स्ट इसका 6 ही था। तो ये अब हम इन तीनों को पुट करके देखेंगे। देखिए बेटा, सवाल देखकर आपको खुद जज करना है कि ये अगर प्लस और माइनस दोनों साइन है तो चलो हम प्लस पुट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 11 और 1 12 हो गया और ये 6 और ये -6 है। अगर आप 1 भी पुट करके देखें, अगर हो जाता है तो ठीक है। मैंने यहाँ 2 पुट किया, मैंने 2 जब पुट किया तो यहाँ जितने x थे x³ की जगह मैंने 2 क्यूब लिखा, -6 सवाल का, x² की जगह 2, +11 x की जगह 2 और ये -6, ठीक है। 2 का क्यूब बना 8। बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ करते हैं डायरेक्ट 6 2 जा 12, नो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, +11 2 जा 22 और ये -6 आ गया। देखिए बेटा, जो प्लस है उसको एक साथ कर लो,
-24 में से 8 गए, -16 बचे। +22 में से 6 गए, +16 बचे। -16 +16 0 आंसर आ गया। जैसे ही मेरे पास 0 आंसर आया, मैंने पुट किया था 2, मैंने लिखा x - 2 इज द फैक्टर एंड 2 इज द मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि जो भी फैक्टर आएगा उसकी अपोजिट साइन, यानी जो आपने यहाँ अंदर पुट की है वही आपका मल्टीप्लायर है। 2 इज द मल्टीप्लायर। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लायर है। अब ये यहाँ क्या लिखा है आपने? कोफिशिएंट x³ का 1, x² का -6 और x का 11, ये पुट कर दिया। -6 कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दी, डिवीजन करके लाइन बना दी, ये साइंटिफिक डिवीजन कहलाती है। मैंने आपको शुरू से कहा है 1 एज इट इज उतरेगा, 2 1 जा 2, -6 में से 2 गए, -4 बचे, -4 2 जा -8, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 2 3 जा 6, ये -6 ये +6, 0, अल्हम्दुलिल्लाह 0 आ गया। जैसे ही 0 आया, आपका सवाल कह रहा है फाइंड द फैक्टर। पहला फैक्टर मैंने x - 2 मालूम किया है ऊपर, ये मैंने x - 2 लिख दिया। दूसरा क्या है ये देखें, x0 x1 x2 x² - 4x + 3, जिसके साथ 0 पावर होगी वो एज इट इज उतरेगा। अब ये 3 नंबर है। फैक्टर का मतलब आप पिछले 4.2 1 3 4.4 4.5 में आपको मैंने हर तरह के फैक्टर बताए हैं, वो मैं आगे ज़रूर अपलोड करूंगी इंशाल्लाह, ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर के नाम से। उसमें हमने एक फैक्टर किया था मिडिल टर्म। जब 3 वैल्यू होगी तो लाजमी है मिडिल टर्म ब्रेक होगा। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ताकि वो बच्चे जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं आसानी से समझ जाएं। पहला नंबर आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 1, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 × 3, ये देखें 3 आ गया। जो भी नंबर आएगा उसका आप एलसीएम लें। 3 1 जा 3, मुझे चाहिए 4, मैंने 1 1 जा 3 और 1 4 होते हैं, मुझे -4 चाहिए, तो मैंने लिखा -3 -1 आ गया -4। ठीक है, पहली और लास्ट टर्म आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, x² और +3 एज इट इज है। मिडिल टर्म का मतलब होता है सेंटर वैल्यू डिस्टर्ब होगी, तो -3x -x -4x बन गया। अब जब 4 वैल्यूज आ जाती हैं, तो मैंने आपको बताया था 4 वैल्यूज में पेयर बना के आपने कॉमन निकालना है। इन दोनों में 2x है, 1x है, 1x कॉमन, यहाँ से 1x बचा, यहाँ -3 बचा। जो ब्रैकेट आप यहाँ लिखेंगे आँख बंद करें और वो ब्रैकेट आगे लिख दें। अब मसला है कि आपको यहाँ क्या पुट करना है, तो मैं आपको आसान तरीन तरीका बताती हूँ अल्लाह का नाम लेके। देखो बेटा, आखिरी के नंबर देखो, 3 है, मुझे 3 ही चाहिए। कहाँ से आएगा? 1 जा, ये मैंने 1 लिख दिया। माइनस है, मुझे प्लस बनाना है, मुझे प्लस चाहिए, तो मैं माइनस के साथ माइनस लगा दूंगी ताकि माइनस और माइनस मिलके प्लस बना दे। ये बात समझ में आ गई? x - 2 एज इट इज आपके साथ चला। x - 3 दोनों में सेम था, एक दफ़ा लिख लिया, यहाँ बचा x - 1। आप अरेंज करके लिख दें, x - 1 x - 2 x - 3 इज द आंसर। ठीक है, अब पार्ट 4 देखें। ठीक है, x³ + 5x² - 4x - 20, मैंने लेट p x सपोज किया। आखिरी नंबर है 20, 20 कोई मामूली नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है, तो मैंने लिखा था फैक्टर ऑफ 20, क्योंकि हमें कांस्टेंट का फैक्टर निकालना है। 20 मैं 3 लिखूंगी, फिर भी मैंने 4 आपके लिए लिख दिया है, 3 से ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगी। तो 1 के टेबल में आएगा, लाजमी है आपको 1 पहले लिखना। 1 के टेबल में आता है 20, 2 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में आता है, सबके साथ प्लस माइनस, या तो +4 या फिर -4 पुट करेंगे। अब देखें ये 20 बड़ा नंबर है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कभी भी नहीं होगा। आप 1 से मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर आपका 0 नहीं आएगा तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0 और मूव हो जाएंगे। फिर आप -1 पुट करके देखें, तब भी नहीं आएगा, आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। फिर आपने 2 पुट किया, मैंने +2 क्यों पुट किया? कॉमन सेंस कहता है 2 प्लस है 2 माइनस है, तो जाहिर सी बात है मैं +2 पुट करूंगी ताकि 1 + 1 - 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाए। 2 पुट किया, x³ की जगह 2³ +5 वो है कोफिशिएंट है, x² की जगह 2 पुट किया, -4 x की जगह 2 पुट किया, ये रहा -20। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस यहाँ 5 2 जा 10 कर देते हैं बच्चे जो नहीं करना। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, -4 2 जा 8 -20, 20 और 8 + 28, माइनस और माइनस प्लस, 20 और 8 28, ये दोनों कट गए, 0 आंसर आया। जैसे ही 0 आया, क्या पुट करके आया? 2, x के साथ अपोजिट साइन लगा दी, यानी फैक्टर ऑफ px क्या था? x - 2, और यानी 2, इस -2 का अपोजिट +2 इज
द मल्टीप्लायर। जब आपने ये लिखा तो अब ये आप कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स क्यूब का है 1, एक्स स्क्वायर का है 5 और एक्स का है -4 और मल्टीप्लायर था 2। 1 एज इट इज उतारा नीचे, 2 1 जा 2, 5 और 2 7, 2 7 जा 14, 14 में से 4 गए 10, 10 2 जा 20 प्लस माइनस 0। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये 0 आया रिमाइंडर, आपने लिखा पी एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स में फैक्टर्स क्या हैं। पहला x-2 लिखा था आपने, x-2 लिख दिया। यहाँ है ये देखिए बेटा, x x और x उल्टा लिखे, 0 1 2 उल्टे से चलें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, x-2 देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ चल रहा है। ये 3 वैल्यूज आ गई, इसको मिडिल टर्म से ब्रेक करेंगे, 1 10 जा 10। कोई भी बच्चा भी एलसीएम निकालेगा उसको पता है 2 5 जा 10। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, मिडिल टर्म 7 है, हमें चाहिए 5 + 2 7 आ गया। इन दोनों का कॉमन निकाला, यहाँ एक x 2 थे, एक बाहर है, x + 5 बचा। जो x + 5 यहाँ बचा मैंने आंख बंद करके यहाँ लिख दिया। अब 5 है, मुझे 10 चाहिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस है, मुझे प्लस चाहिए, मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों एक साथ लिख लिए और x + 2 एक दफ़ा लिख लिया। अब अरेंज कर दें, x - 2 x + 2 x + 5, इसको आप आंसर बना दें, फैक्टर। ओके, नाउ पार्ट 5 देखें बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये अभी हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं और पीछे भी कर चुके हैं। मैंने एक्स 2 माइनस है 2 प्लस है, ऑब्वियसली 1 का फैक्टर प्लस माइनस 1 के अलावा क्या होगा। मैंने +1 पुट किया, ये 0 के बराबर आ गया। जैसे ही +1 पुट करके 0 आया, मैंने बोला x - 1 फैक्टर है, ठीक है, यानी मल्टीप्लायर है हमारा 1। जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं वो हमारा मल्टीप्लायर है, 1 मल्टीप्लायर है। इसके कोफिशिएंट लिखे, एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का 1 और x का -1। एज इट इज पहला उतारा, 1 1 जा 1, 1 और 1 2 ऐड हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 में से 1 गए 1, 1 1 जा 1 माइनस और 1 0 आ गया। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये 0 हुआ, मैंने पी एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स के फैक्टर क्या है, पहला x - 1 जो मैंने ऊपर निकाला है, दूसरा मैंने आपको कहा ये x पुट करेंगे 0 1 और 2। जैसे ही मैंने ये पुट किया है तो अब मुझे इसके मजीद फैक्टर करने क्योंकि 3 टर्म है। ये मिडिल टर्म 1 1 जा 1, मुझे 2 चाहिए, 1 1 जा, तो 1 + 1 2 हो गया, तो मैंने +x 2x हो गए। तो इन दोनों का कॉमन x + 1 हो गया और ये x + 1 हो गया, यानी x - 1 और ये 2x + 1 है, तो मैंने एक दफ़ा लिख के स्क्वायर लगा दिया। आप ये भी आंसर बना सकते हैं और ये भी आंसर बना सकते हैं। देखिए बेटा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18, माइनस 18 कॉन्स्टेंट है। -18 का फैक्टर क्या होगा, +-1 2 और 3 6 मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप मर्जी लिखें या आगे भी जा सकते हैं। आप यहाँ 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 के बाद 9 के टेबल में आता है, लेकिन आपको मैंने कहा है सिर्फ 3 लिखे, हो जाएगा। देखें ये बड़ी वैल्यू है 18, तो जाहिर सी बात है मैं 1 पुट करने की गलती तो नहीं करूँगी, ये कॉमन सेंस है। हमारे पास 2 वैल्यू प्लस है 2 माइनस है, तो जाहिर सी बात है +2 पुट करके देखते हैं। मैंने +2 पुट किया, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये इधर गलती करते हैं बच्चे, बार बार कह रही 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 और ये +18 -18 कैंसिल, -8 + 8 कैंसिल। अल्हम्दुलिल्लाह 0 आया। क्या पुट करके 0 आया, 2। अब फौरन मैंने लिखा x - 2 फैक्टर है और 2 मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर बाहर लिखा, x के कोफिशिएंट लिखे 1 -2 और 9, 1 एज इट इज उतारा, 2 1 जा 2, -2 + 2 0 बचा, 2 0 जा 0, 9 में से 0 गए 9 बचा, 9 2 जा 18। अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर हमारा 0 आया। जैसे ही आया मैंने यहाँ लिखा x0 x1 x2, x - 2 पहला फैक्टर था जो मैंने ऊपर मालूम किया है। यहाँ बचा x स्क्वायर + 9, 2 है, कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी आंसर है आपका। अगर आप यहाँ x - 2 के साथ अगर मैं यहाँ 3 करके बाहर स्क्वायर लगा दूँ तो भी ये भी आंसर लिख सकते हैं आप। और अगर इसको मज़ीद ब्रेक करूँ, x + 3 2 मरतबा लिखेंगे तो ये भी आंसर है आपका। चलें बेटा, 6x³ + 7x² -x - 2, 3 2 1 ओके और कांस्टेंट। यहाँ 2 का फैक्टर क्या होगा, +-1 और या +-2, 2 है आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू की फैक्टर क्या होगी, ये दोनों होंगी। अब देखें यहाँ 2 प्लस है 2 माइनस है, मैं अगर प्लस में करती हूँ ऐड
तो ये नहीं हुआ सॉल्व, ठीक है। अब मैंने -1 पुट किया है, तो 6 और ये -1 +7 -1 और ये माइनस एज इट इज सवाल का, और x की जगह -1। बहुत ध्यान से सुने, माइनस जब पावर ऑड होती है तो साइन हमेशा नेगेटिव होता है। तो 6 1 जा 6 और ये रहा माइनस। यहाँ पावर इवन है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 7 1 जा +7 प्लस माइनस माइनस और ये -2। ये तो नहीं हुआ, ये मैंने मैंने शायद यहाँ कोई मिस्टेक हो गई है। यहाँ आएगा -6 और -1 7, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ +1 पुट करूँ तो मैं कैसे पुट करूँगी, यहाँ पुट करके देखें। 6 1 जा +7 1 जा -1 और ये +2, ठीक है बेटा। 6 1 जा 6 +7 1 जा 7 -1 -2, ये भी नहीं हो रहा। चलें बेटा, ये पार्ट 7 है। 6x³ + 7x² -x -2 का फैक्टर है +1 +2। मैंने -1 पुट किया क्योंकि मेरे पास 2 प्लस हैं, दो माइनस है, ठीक है। अब जब मैंने -1 पुट किया है तो चले देखते हैं क्या आता है। मैंने -1 पुट किया है पहले, तो 1 का क्यूब माइनस के साथ -6 आया, 1 पे स्क्वायरिंग है, माइनस माइनस प्लस 7 आया, माइनस और माइनस प्लस 1 आया और ये -2। अब मैं अरेंज करके लिखूंगी -6 -2 -8 +7 +1 +8, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही क्या पुट करके आया -1, मैंने लिखा x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी -1 मैंने पुट किया था, -1 इज अ मल्टीप्लायर मैंने बाहर लिखा, x के कोफिशिएंट लिखे 6 7 -1, फर्स्ट एज इट इज उतरा, 6 1 जा 6 माइनस के साथ, यहाँ बचा 1 1 1 जा 1 माइनस के साथ, यहाँ बचा -2, माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये दोनों 0 हो गए। जैसे ही 0 हुए मैंने px फैक्टर जो ऊपर आया था x + 1 और यहाँ x और x 0 1 2 6x² + x -2। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको कहा था कि पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2 12 हो गया, जो नंबर आएगा उसका एलसीएम लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 2 2 जा 4 और 3 हो गया x। 4 में से 3 माइनस करना है, तो मैंने, और मुझे चाहिए प्लस, तो मैंने बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दी, +4x -3x, ये रहा -2। पेयर बनाया, दोनों एक साथ 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2x हैं, एक x कॉमन ले लिया, 2 3 जा 6, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 2। जो ब्रैकेट मैंने यहाँ रखा है मैं इसको नहीं देखूंगी, एज इट इज़ यहाँ उतार दिया। अब मैंने आपको बताया है हम कैसे करेंगे बेटा, हम ऐसे करेंगे कि मैं सब हटा दूँ, मुझे 2 लिखा है, 2 ही चाहिए, 1 से कर दिया, प्लस लगाइए मैंने साइन, मुझे माइनस बनानी है, तो प्लस माइनस माइनस बन गई। अब जो 2 सेम थे वो एक साथ लिख लिया, 2x -1 एक साथ, और ये, और फिर ब्रैकेट ओपन करके ये लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। चलें 8 देखें, x³ + 8x² + 19x + 12 किस किस का फैक्टर है, ±1 का, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो आप 12 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 3 काफ़ी है। जब आपने लिखा, मैंने px की जगह क्या लिखा, -3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखें ये 19 बहुत बड़ा है। पहले आप 1 तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 होगा तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। सही, 1 का मतलब है कि ये डिजिट एज इट इज़ रहेंगे और सारे प्लस हैं, तो जाहिर बात है मुझे अपोजिट लगाना है। मैंने 2 सॉल्व करके देखा था, 2 से नहीं हुआ, -2 सॉल्व किया, -2 से नहीं हुआ, तो मैंने डायरेक्ट -3, क्योंकि पॉसिबल नहीं है बेटा कि अगर मैं सारे एक एक करके 0 करने के चक्रों में आपको बताती जाऊंगी तो फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने -3 पुट किया, क्योंकि हमारे पास सारी साइन प्लस है। -3 का क्यूब निकाला तो -27, यहाँ माइनस पे स्क्वायर है तो प्लस हो गया, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, प्लस माइनस माइनस 19 3 जा 57 और +12। अक्लमंदी ये है कि माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ कर लें, -27 और -57 -84 +72 और +12 84, दोनों को देखा, दोनों कैंसिल हो रहे, 0 अल्हम्दुलिल्लाह 0 आया। क्या पुट करके 0 आया, -3, तो मेरा पहला फैक्टर, द फैक्टर ऑफ px इज x + 3, अपोजिट साइन होती है। और
जो आपने यहाँ पुट किया है वही आपका मल्टीप्लायर है। -3 इज द मल्टीप्लायर, -3 बाहर रखा, एक्स के कोफिशिएंट लिखे 1, 8 और 19, और जो कांस्टेंट था उसको अलग कर दिया। पहला नंबर एज इट इज नीचे उतारा, -3 1 जा -3, 8 में से 3 गए, 5 बचे, 5 3 जा 15, लेकिन माइनस प्लस माइनस, 19 में से 15 गए, 4 बचे, 4 3 जा 12 और प्लस माइनस माइनस ये दो अल्हम्दुलिल्लाह 0 आ गए। x+3 px पहला फैक्टर, ये आखिर तक चलेगा 7 हमारे। इसको आपने फैक्टर करना है मिडिल टर्म का, 1 4 जा 4, आपको 5 चाहिए, तो अगर मैं 4 का एलसीएम निकालूँ, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4x और प्लस x, ये आपका मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। पेयर बना के आपने कॉमन निकाला x, बचा x+4, बगैर देखे मैंने यहाँ x+4 लिख दिया। 4 है मुझे 4 ही बनाना था, मैंने 1 लिख दिया, प्लस है मुझे प्लस ही बनाना था, मैंने प्लस लिख दिया। तो x+3 x+1 x+4 ये 3 फैक्टर आ गए। इसको अगर आप अरेंज कर लेंगे तो +1 +3 +4 ये आपका आंसर हो गया। नाउ पार्ट 9 है 2x³ + 9x² + 10x + 3। तो आपने क्या किया बेटा, 2x³ + 9x² + 10x + 3, फैक्टर क्या है, आखिर में नंबर है 3, 3 का जाहिर सी बात है +-1 और +-3 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो आपने क्या किया, मैंने देखा प्लस साइन है सारी, पहले मैं क्योंकि नंबर छोटे हैं, 9 भी मौजूद है, 10 भी मौजूद है, अगर मैं 2 से करूँगी तो बढ़ जाएगा, तो मैं -1 से करती हूँ। मैंने -1 क्यों रखा, ये आपकी सेंसिबिलिटी होगी कि आप ये चेक करें ऑल साइन पॉजिटिव है, तो मैंने नेगेटिव पुट की है। -1 का क्यूब -1 आया, तो -1 2 जा -2, -1 का स्क्वायर 1 आया, 1 9 जा 9, प्लस माइनस माइनस 10 1 जा 10 और ये +3, अरेंज करके मैंने -1 7 +1 7 लिख दिए, -10 और 2 -12 और ये 9 और 3 12, ये दोनों 0 के बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह क्या पुट किया था मैंने, -1, जो मैंने पुट किया उसके अपोजिट x+1 इज द फैक्टर ऑफ px, एंड जो पुट किया है -1 इज द मल्टीप्लायर, ये -1 को अलग किया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 9 एंड 10, कांस्टेंट वैल्यू 3 को सेपरेट कर दिया, फर्स्ट डिजिट एज इट इज नीचे आंसर में उतारा है ताकि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 जा 2 माइनस लगा दिया, 9 में से 2 गए 7 बचे, -1 7 जा -7, 10 में से 7 गए 3 बचे, -1 3 जा -3, ये दोनों 0 के बराबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लिखा px क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द फैक्टर ऑफ x+1, लास्ट तक साथ चला। यहाँ देखें 0 1 2, 2x² + 7x + 3, ओके, 2x² + 7x, अगर मैं 3 2 जा 6 है, 6 में मैं 1, आप 1 वो वाहिद डिजिट है जो आप ज़रूरत पड़ने पर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने 6x में 1x ऐड किया तो 7x आ गया, मैंने दोनों से कॉमन निकाला 2x, यहाँ बचा x+3, जो मैंने यहाँ लिखा वो मैंने आँख बंद करके यहाँ लिख दिया x+3 और ये रहा 1, ठीक है, x+1 ये रहा, 2x + 1 ये रहा, x+3 दोनों में सेम था, आप अरेंज करके लिख दें x+1 + 3 और ये 2x + 1, आखिर में ये आंसर है। नंबर 10 देखिए, x³ + 7x² + 14x और 8 का फैक्टर है +-1 +-2 +-4 +-8, यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो मुझे कोई नेगेटिव नंबर पुट करना है, यहाँ बड़े डिजिट्स हैं 1 नहीं हो सकेगा, तो मैंने इसको पहले -2 से पुट किया डायरेक्ट। आप चाहें 1 करके देखें, आएगा नॉट इक्वल टू 0, फिर आप -1 करेंगे आएगा नॉट इक्वल टू 0, फिर आप 2 करेंगे आएगा नॉट इक्वल टू 0, अगर आप रनिंग प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन अगर आप अपना IQ यूज़ करें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ऑल पॉजिटिव साइन है तो मुझे कोई नेगेटिव पुट करनी है, 1 नहीं पुट हो सकता क्योंकि बड़े डिजिट है, कोई नहीं कट सकता, ठीक है। मैंने -2 पुट किया, -2 पुट किया, यहाँ आया -8, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 4 7 28, प्लस माइनस माइनस 14 2 28 और +8, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, अल्हम्दुलिल्लाह 0 आया है। क्या पुट किया था जो 0 आया है, -2, यानी x+2 इज द फैक्टर ऑफ px, और -2 मल्टीप्लायर है, -2 अलग किया, कोफिशिएंट ऑफ x अलग किए, एज इट इज़ फर्स्ट डिजिट नीचे उतारा, -2 1 जा -2, 7 में से 2 गए 5 बचे, 5 2 जा 10 और ये माइनस लगा हुआ है, 14 में से 10 गए 4 बचे, 4 2 जा 8 और ये माइनस प्लस माइनस, ये 0 अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हमारे पास। पहला फैक्टर है px का, x+2 जो हमने ऊपर मालूम किया है, आपको लाजमी वो लिखना है, ठीक है। अब आपने सेकंड क्या लिखा, ये देखिए बेटा, x0 x1 x2, आपने लिखा x² + 5x + 4, जब आपने ये लिखा x² + 5x + 4 तो 5x चाहिए मुझे, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 1 4 जा 4 तो 4 में 1 मिला लूँगी मैं, 4x + x
ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, दोनों का पेयर बनाया, एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 4 बचा, एज इट इज एक्स प्लस 4 यहाँ लिख दिया। 4 है, मुझे 4 ही चाहिए, मैंने 1 लगा दिया, प्लस है, प्लस ही चाहिए, मैंने प्लस लगा दिया। एक्स प्लस 2 एज इट इज, ये दोनों जो सेम थे वो एक दफ़ा लिख दिया, यहाँ बचा एक्स प्लस 1, ये लिख दिया। अरेंज कर लें, प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 4, ये आपका 10th पार्ट हो गया है। 11th पार्ट देखें, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 24। ये देखिए बेटा, ये बहुत बड़े नंबर हैं 26 और 24, और सारे पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है मुझे लाजमी कोई नेगेटिव लगाना है। 24 का फैक्टर तो वैसे 24 तक कौन जाएगा चल के, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये 24 इन 3 टेबल से आराम से डिवाइड होगा। हम चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो मैंने डायरेक्ट पहले 3 पुट किया है नेगेटिव के साथ, सही है। 3 क्यूब का है 27 और ये माइनस एज इट इज़। 3 स्क्वायर मतलब प्लस 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81, ठीक है, ये रहा प्लस 81, यहाँ लिख दिया है मैंने। और 26 3 ज़ा 78, सही है। और प्लस 24, आपने क्या किया, मैंने माइनस वाले पहले ही अरेंज करके लिख दिए थे, आपको समझ जाना चाहिए। 26 3 ज़ा 78 और ये प्लस माइनस माइनस 9 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81, ये रहा प्लस और ये रहा प्लस 24। 81 और 24 105, 78 और 27 105, ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ रहे हैं। क्या पुट किया था हमने, -3 यानी x प्लस 3, ये हमारा पहला फैक्टर आ गया, -3 हमारा मल्टीप्लायर है। हमने कोफिशिएंट्स लिखे x के, 1 एज इट इज़, -3 1 ज़ा -3, 6 आया, 6 3 ज़ा -18, 8 आया, 8 - 3 ज़ा -24, ये अल्हम्दुलिल्लाह 0 आ गया। आपने यहाँ क्या करना है, ये आपने चेक करना है। x प्लस 3, तो ये पहला फैक्टर एज इट इज़ लास्ट तक आपके साथ चला, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि कोई नंबर नहीं है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया, 8 आया। 8 का फैक्टर लें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मुझे 6 बनाना है, मैंने 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, मिडिल टर्म में हमेशा सेंटर वैल्यू डिस्टर्ब होती है। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 4 बनना, x प्लस 4 मैंने यहाँ लिख दिया एज इट इज़, मुझे मैंने 4 लिखा है, यहाँ 8 है लास्ट, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8 आ गया। प्लस है, मुझे प्लस ही चाहिए, मैंने प्लस लगा दिया। तो x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 2 अरेंज कर लें, 2 3 और 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये है पार्ट 12, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48। ये मैंने एक लिखा हुआ था कि मैं आपके सामने कर लूँगी एक और, ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है बेटा। तो कोशिश करते हैं, चलें बिस्मिल्लाह। अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो आप आराम से पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट px, सवाल उतारा मैंने, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48, ठीक है, ये मैंने लिखा सवाल। जब मैंने ये लिखा तो मैं लिखूंगी फैक्टर ऑफ 48, प्लस माइनस 1 है ऑब्वियसली, 48 2 से भी चला जाएगा, प्लस माइनस 48 3 से भी, 3 1 ज़ा और 3 6 ज़ा, तो बस इतना काफ़ी है। तो अब मैं क्या करूँगी, सपोज करें ये सारे प्लस हैं, सारे प्लस हैं, अगर मैं इसको -2 पुट करूँ, एक्स क्यूब, आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू, प्लीज़ 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 काइंडली ऑलवेज मेक द ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन पुट द वैल्यू, प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48 क्यूब, -2 पुट किया, -2 पुट किया, -2 पुट किया, -8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, पावर क्यू ऑड है, नेगेटिव साइन, पावर इवन है, प्लस हो गया ये, तो 2 2 ज़ा 4, 12 4 ज़ा क्या होगा 48, प्लस प्लस माइनस माइनस 44, 2 ज़ा क्या होगा 88, और ये प्लस 48 मैंने यहाँ उतार दिया, ठीक है बेटा। अगर मैं अरेंज करूँ तो 48 प्लस 48 -8 -88, ये कितना बना 96 प्लस, और ये बना 96 माइनस, अल्हम्दुलिल्लाह 0 के बराबर आ गया। जब ये 0 के बराबर आ गया, क्या पुट किया मैंने माइनस, मैं फ़ौरन लिखूंगी x -2 की जगह +2, अपोजिट साइन पुट करते हैं, इज़
द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके बेटा, देयरफॉर -2 पुट किया है, +2 का अपोजिट, -2 इज द मल्टीप्लायर। ठीक है बेटा, जो भी मल्टीप्लायर है उसको आप अलग कर दें, ये मैंने अलग कर दिया। अब मैं x के कोफिशिएंट लिखूंगी। x³ का है 1, 12x² का है 12, x का है 44, कांस्टेंट वैल्यू 48 मैंने अलग कर दी। सही है। अब जब मैंने ये अलग की, मैंने यहाँ बनाई लाइन, ठीक है, ये 1 एज इट इज मैंने नीचे उतार दिया, -2 1 ज़ा -2, ठीक है, बचा 10 प्लस, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस साइन, 10 2 ज़ा 20, यहाँ माइनस प्लस माइनस साइन का खास ख्याल रखें। 44 में से 20 गए, बचा 24, प्लस माइनस माइनस, ये मैंने कांस्टेंट अलग कर दिया था। 24 2 ज़ा 48, अल्हम्दुलिल्लाह +48 और -48 में एक 0। अब ये हो गया x0, x1, x2, तो मैं लिखूंगी px पहला फैक्टर मैंने ऊपर x+2 का मालूम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं यहाँ लिखूंगी x² + 10x + 24। अब मुझे पता है कि मुझे इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं? रूल है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 124 ज़ा 24। अब उस नंबर का एलसीएम निकालो, 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, मुझे चाहिए 10, 2 2 ज़ा 4 और 4 और 6 10। तो मैं यहाँ आपकी मर्जी, एक्सिस को, बच्चे घबराते हैं हम पहले 4 लिखें, हम पहले 6 लिखें, जो चाहे पहले लिख दें आप, कोई मसला नहीं, आपके फैक्टर बन जाएंगे। +6x + 4x + 24, ये रहा x+2, यहाँ पेयर बनाए, दोनों में x कॉमन है, मैंने लिखा x + 6, सही है। और मैंने आंख बंद करके x + 6 इधर लिख दिया है वापस। यहाँ 6 है, मुझे 24 बनाना है, 6 के टेबल में आता है 4 दा, प्लस है, प्लस चाहिए, मैंने प्लस लगा दिया। यहाँ x+2, यहाँ x+6 जो दो सेम थे वो लिख दिए, और यहाँ बचा x+4। नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज इट, x+2, x+4, x+6, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.8 हैज़ बीन डन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी ये FB है जो सॉल्यूशन सॉल्व करके आएंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह, वो भी मैं अपलोड करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीप्स मी इन योर प्रेयर। अगर आपको समझ में आ जाता है, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी ज़िंदगी की हर मुश्किलात को आसान करे, अल्लाह मेरी इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल करे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर 16 के साथ मैं अभी हफ्ते को हाजिर होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।